तो आज हम वर्बली किसी टॉपिक को स्पेसिफिकली स्पॉटलाइट में नहीं डालेंगे। आई हैव क्रिएटेड अ वीडियो, आई वांट यू टू वॉच दैट। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मिस मायरा ज्योति ऑन स्पीक अप हेजिटेशंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंजॉय वाचिंग। मम्मी क्या कर रहे हो? रोटी बना रही हूँ। हो गए? मैं बना दूँ क्या? बोले। बना लो। पेपर हो गए आपके? हाँ, पेपर तो हो गए। अच्छा, सब्जेक्ट के लिए देख लिया कौन सा सब्जेक्ट लेना है? आप बताओ कौन सब्जेक्ट लूँ? देख ले, अच्छा वाला ले ले। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट होता है? साइंस मैथ वगैरह। हाँ, साइंस मैथ्स के तो बस सब इसके पीछे ही पड़ जाओ। फिर भी तूने कुछ सोचा तो होगा ना कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। नहीं, अभी कहाँ सोचा। अभी मतलब सोचा भी है, मतलब पेपर नहीं हुए ना। अभी तो पेपर होगा, फिर उसके बाद देखूंगी कौन सा निकलना है। खाली पेपर दे के आई है कि कुछ लिख करके भी आई है? मम्मी, खाली पेपर कोई कैसे दे सकता है? कुछ लिख कर ही आई होंगी ना, इम्पोर्टेंट लिख कर आई हूँ। अब देख लेना, सोच समझ करके लेना सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि हमारी नाक कट गई। हाँ, वेरी गुड। मम्मी, नाक कटाने वाली कौन सी बात हो गई इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटी सारे सब्जेक्ट में होती है। जरूरी नहीं कि आप बस साइंस मैथ्स ही ले लो और उसी के बाद आपका कोई करियर बन रहा है। हर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज, और हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। जो भी है, लेकिन इन सब्जेक्ट की थोड़ा वैल्यू होती है ना। मम्मी, वैल्यू होती कि नहीं होती, अगर मेरे मार्क्स नहीं आए, मैं कवर अप नहीं कर पाई ना सब्जेक्ट, तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। और काम ही क्या है तुम्हारा? खाओ पियो अपनी पढ़ाई करो। और इतना काम तो नहीं कराते तुमसे हम। मम्मी, अगर देखो, मुझे बहुत अंदर से फील हो रहा है कि मैं वो सब्जेक्ट नहीं कवर अप कर पाऊंगी, मेरे मार्क्स नहीं आने वाले हैं अच्छे, तो फिर खाली फैंसी डिग्री लेकर क्या होगा? एजुकेशन तो ऐसी होनी चाहिए ना जो मेरे भी काम आए, और फिर मैं आगे किसी और को भी बता पाऊं। जब मेरी ही कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई लिखाई तो खराब हो गई ना। फिर भी देख लेना, दिमाग से कर लो, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। यार मम्मी, ठीक है, मुझे पता है आप मेरे भले के लिए कह रहे हो, पर आप ये भी तो सोचो ना कि मैं वो सब्जेक्ट कवर ही नहीं कर पाऊंगी। और अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लोगे ना, तो उसमें बेसिक अपॉर्चुनिटीज भी होती है और एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटीज भी होती है। तो जब मुझे बहुत अंदर से पता है कि वो सब्जेक्ट मुझसे होगा ही नहीं, मुझे हार्ड लग रहा है वो, तो मैं पागल थोड़ी को फेल होने के लिए वो सब्जेक्ट ले लूंगी। तो उससे बेटर तो ये है ना कि मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए वो सब्जेक्ट क्यों अच्छा नहीं है। तो अभी तक सारे सब्जेक्ट पढ़ रही थी क्योंकि पढ़ना पड़ रहा था, वो कंपलसरी थे, लेकिन अब एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है जो मेरे करियर का बेस बनेगा। तो क्योंकि वो सबको और आपको बहुत फैंसी लग रहा है कोई सब्जेक्ट सुनने में, तो उसके बेस पे तो हम सब्जेक्ट नहीं ले सकते ना। वैसा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो मेरे काम का है। ले लो वही सब्जेक्ट जो तुम्हें सही लग रहा है। समझ गए? हाँ, समझ में आ गया ना, जब थोड़ा तुमने समझा दिया तो आ गया समझ में। तो अभी तो आज तो आप बड़े जल्दी समझ गए, चमत्कारी हो गए, वरना तो अब बहस ही चलती रहती है। बैठ करके जब समझा दिया तो थोड़ा समझ में आ जाता है, नहीं तो हमें भी लगेगा बच्चे अपने मन के कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो देखा, कम्युनिकेशन से एक्चुअली फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम लोग बहस करने में, लड़ाई झगड़े में इतने ज़्यादा फ्री स्टाइल हो गए हैं। बेसिकली हम अपना पेशेंस इतना ज़्यादा लूज़ कर चुके हैं कि भाई कौन दिमाग लगाएगा इतना। तो पहले आई थिंक वो हमारे अंदर ही खुद होना चाहिए कि हम अपने घर में वो एक एक्सप्लेनेशन वाला, कम्युनिकेशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करें। तो जब तक दिल की बातें बाहर नहीं आएंगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे बेसिकली दो केस होते हैं जहाँ पे हम किसी की सुन के समझ के कोई सब्जेक्ट ले तो लेते हैं, लेकिन फिर हम बाद में अच्छा स्कोर नहीं करते या फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो हम ब्लेम करते हैं ना कि आपकी वजह से तो लिया था। दूसरा रीज़न ये होता है कि दूसरा केस ये होता है कि हम एक्सप्लेनेशन अवॉइड करते हैं कि हमें जो सब्जेक्ट लेना है वो हमें क्यों पसंद है, हम बस चुपचाप ले लेंगे, इरिटेट हो जाएंगे। बेसिकली अगर पेरेंट्स को कोई डाउट है, ठीक है, तो वो क्लियर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नो योर पेरेंट्स, यू नो ऑल द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है। ओनली योर इंटेंशन शुड बी करेक्ट एंड राइट।